रात के ठीक 2 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। साक्षी, राहुल और डेविड एक पुराने सुनसान बंगले में फंसे हुए थे। उनकी कार रास्ते में खराब हो गई थी और मजबूरी में उन्हें इस डरावने घर में शरण लेनी पड़ी। बंगला अंदर से अजीब था। दीवारों पर पुराने चित्र जिनकी आंखें जैसे उनका पीछा कर रही हों। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ये किसने किया? राहुल घबराकर बोला। मैंने नहीं, साक्षी की आवाज़ कांप रही थी। डेविड ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, शायद हवा से हुआ होगा। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई, धीरे धीरे, जैसे कोई जानबूझकर उन्हें डराना चाहता हो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर के बावजूद वे ऊपर जाने लगे। जैसे ही वे सीढ़ियों के बीच पहुंचे, पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक कमरे का दरवाज़ा आधा खुला देखा। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। राहुल ने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। कौन है वहाँ? डेविड ने पूछा। अचानक वो आकृति धीरे धीरे उठी और जैसे ही बिजली चमकी, उसका चेहरा दिखा। वो साक्षी ही थी, लेकिन असली साक्षी तो उनके साथ खड़ी थी। राहुल और डेविड ने पीछे मुड़कर देखा। साक्षी गायब थी और तभी उनके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी। मैं कभी यहाँ से गई ही नहीं। अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उनकी चीखें उस सुनसान बंगले में हमेशा के लिए गूंजती रह गईं। अगली सुबह गांव वालों को वो बंगला फिर से खाली मिला, जैसे वहां कोई आया ही ना हो। लेकिन दीवार पर 3 नए चित्र लगे थे, साक्षी, राहुल और डेविड के, और उनकी आंखें अब भी किसी का इंतजार कर रही थीं।